विरासत पाने के लिए खून का, जाति का या देश का रिश्ता होना जरूरी नहीं होता। विरासत मिलती है अपने कामों और सोच से। महात्मा गांधी की विरासत को आधुनिक युग में अगर किसी शख्स ने आगे बढ़ाया तो वो थे नेल्सन मंडेला। मंडेला यानी अफ्रीकी लोगों के लिए प्यारे मदीबा और दुनिया के लिए अश्वेतों का गांधी। दुनिया की इस महान शख्सियत को धरती पर जन्म लिए 100 साल पूरे हो गए हैं। उनकी जयंती के मौके पर दुनिया भर में उन्हें याद किया गया। भारत के लिए उनकी बेहद खास अहमियत है। वो भारत रत्न और कई दूसरे सम्मानों से नवाजे गए हैं, इसलिए भारत में उन्हें खास तौर पर याद किया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत में उन्हें सदन ने याद किया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें महात्मा गांधी से प्रेरित हिंसा और नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले एक महान क्रांतिकारी के तौर पर याद किया। जुलाई 18th, 2018 marks the 100th birth anniversary of Sri Nelson Mandela. Sri Nelson Mandela, a non-violence, anti-apartheid revolutionary, was inspired by Mahatma Gandhi in his long walk and struggle against the apartheid. He directed a campaign of peaceful, non-violent defiance against the South African government and its racist policies. He became the South Africa's first black president from 1994 to 1999. He was awarded the Nobel Peace Prize in 1993 for his efforts to dismantle the country's apartheid system. Sri Nelson Mandela will continue to be a source of inspiration for civil rights activists worldwide. मंडेला ने अपने जीवन से आम लोगों के साथ ही दुनिया की कई बड़ी शख्सियतों को भी प्रभावित किया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी उनमें से एक हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सालाना नेल्सन मंडेला लेक्चर में बराक ओबामा ने नेल्सन मंडेला को अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बताया। अपने संबोधन में उन्होंने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग को भी याद किया। ओबामा ने दुनिया भर के लोगों से मानवाधिकारों का सम्मान करने का आग्रह किया। ब्रिटेन में भी नेल्सन मंडेला की 100वीं जयंती के मौके पर एक खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में ब्रिटेन के राजकुमार हैरी और उनकी पत्नी मेगन ने भी शिरकत की। इस मौके पर नेल्सन मंडेला के आंदोलन के साथियों समेत कई अहम लोग मौजूद रहे। ऐसा नहीं था कि मदीबा ने शुरू से ही गांधी के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था। रंगभेद के खिलाफ उन्होंने हथियार भी उठाए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि हिंसा से हिंसा का ही जन्म होता है। एक ऐसी ही हिंसक क्रांति की अगुवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में वो गांधी के दर्शन से रूबरू हुए और धीरे धीरे एक नए नेल्सन मंडेला ने जन्म लिया। पूरी दुनिया को अपने संघर्षों और सिद्धांतों से प्रेरणा देने वाले नेल्सन मंडेला ने 5 दिसंबर 2013 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity. It is an idea for which I hope to live and to see realized. But my Lord, if it needs be, it is an idea to die. उन दिनों दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद और रंगभेद अपने चरम पर था। जब भी कोई अश्वेत बच्चा स्कूल जाता तो उसे याद दिलाया जाता कि उसका रंग काला है और अगर वो सीना तान कर चलेगा तो उसे जेल तक जाना पड़ सकता है। ऐसे ही परिवेश में नेल्सन मंडेला का बचपन बीता। सोलह साल की किशोर उम्र में मंडेला ने देखा कि उनके अपने ही देश में अपने ही लोग गुलामों की तरह जीवन जी रहे हैं और दक्षिण अफ्रीका के निवासी गोरों के बनाए कानूनों का पालन करने को मजबूर हैं। काले और गोरे रंग के आधार पर उनके बीच फर्क किया जाता है। ये बातें उनके दिलो दिमाग पर इस कदर बैठ गईं कि युवा अवस्था में ही उन्होंने ये ठान लिया कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों को इस जुल्म और सितम से मुक्ति दिलाएंगे और एक स्वतंत्र और नस्ल भेद मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने रंग भेद के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और 1942 के बाद तो मंडेला ने नस्लवाद और रंग भेद के खिलाफ आंदोलन में खुलकर भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने 1942 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की।
1944 में उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के भीतर ही युवाओं के लिए एक अलग संगठन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लीग की मांग थी कि अश्वेतों के साथ हो रहा नस्ल भेद तुरंत खत्म हो, दक्षिण अफ्रीका में निष्पक्ष और लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो, अश्वेतों के लिए कानून अश्वेत लोग ही बनाएं। इसके अलावा पूर्ण नागरिकता, जमीन का दोबारा बंटवारा, ट्रेड यूनियनों के अधिकार और बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की जाए। मंडेला की विचार शैली और काम करने की क्षमता से लोग प्रभावित होने लगे। एक महान नेता धीरे धीरे जन्म ले रहा था। अगले 20 सालों तक मंडेला ने रंग भेद और नस्लवाद के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से अहिंसात्मक आंदोलन जारी रखा। It was when I came into the African National Congress that I realized that cultures are only a part of the African people. That the task of the ANC was to unite the African people and out of them build a nation. मंडेला के दबाव में आकर 1956 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने स्वतंत्रता का चार्टर स्वीकार कर लिया। सरकार ने मंडेला और उनके साथियों पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस अपराध की सजा मृत्युदंड थी। इन सभी नेताओं पर मुकदमा चलाया गया और 1961 में नेल्सन और 29 साथियों को निर्दोष घोषित करते हुए रिहा कर दिया गया। ये मुकदमा ट्रेजन ट्रायल के नाम से मशहूर है। made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. रंगभेदी सरकार दमन और अत्याचार की सभी सीमाओं को तोड़ती जा रही थी। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और दूसरे प्रमुख दलों ने सरकार के इस अत्याचार का विरोध हथियार से करने का फैसला किया। गोरों के अत्याचारों ने मंडेला को भी अपने विचार बदलने पर मजबूर कर दिया। मंडेला ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के सशस्त्र लड़ाका दल उमखोतो वे सिजवे यानी स्पीयर ऑफ द नेशन, जो MK के नाम से भी जाना जाता था, का गठन किया और इस गुट के अध्यक्ष बने। रंग भेद के खिलाफ लड़ने के लिए ये रास्ता नया था, लेकिन मंजिल अभी भी वही थी, अपने लोगों के लिए न्याय और सम्मान। There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. रंगभेदी सरकार ने नेल्सन के इस नए दल पर प्रतिबंध लगा दिया। बचने के लिए मंडेला ने अपना छद्म नाम डेविड मोत्स्यामाई रख दिया और चोरी छिपे देश से बाहर चले गए। 17 महीना देश से दूर रहने के बाद 1962 में मंडेला दक्षिण अफ्रीका लौटे। पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगाया गया कि 1961 में उन्होंने देश में 3 दिनों तक कामगारों को हड़ताल करने के लिए उकसाया और बिना पासपोर्ट देश से बाहर गए। मंडेला पर मुकदमा चलाया गया, जो कि रोविनिया ट्रायल के नाम से मशहूर हुआ। इस मुकदमे में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई और आम जनता से दूर रखने के लिए रॉबिन द्वीप पर उन्हें भेज दिया गया। रॉबिन द्वीप दक्षिण अफ्रीका का काला पानी माना जाता है। में जाने से पहले अदालत को अपने बयान से संबोधित करते हुए मंडेला ने कहा, अपने पूरे जीवन के दौरान मैंने अपना सब कुछ अफ्रीकी लोगों के संघर्ष में झोंक दिया। मैं श्वेत रंग भेद के खिलाफ लड़ा हूँ और मैं अश्वेत रंग भेद के खिलाफ भी लड़ा हूँ। मैंने हमेशा एक मुक्त और लोकतांत्रिक समाज का सपना देखा है, जहाँ सभी लोग एक साथ पूरे सम्मान, प्रेम और समान अवसर के साथ अपना जीवन यापन कर पाएंगे। यही वो आदर्श हैं जो मेरे लिए जीवन की आशा बने और मैं इसी को पाने के लिए जिंदा हूँ। और अगर कहीं ज़रूरत है कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मरना है, तो मैं इसके लिए भी पूरी तरह से तैयार हूँ। 1963 में मंडेला पर राजनीतिक षड्यंत्र और राजद्रोह का एक और मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें और 10 अन्य अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के सदस्यों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मंडेला को अपनी जिंदगी के 27 साल जेल की अंधेरी काल कोठरी में बिताने पड़े। दौरान उनकी मां और बेटी की मौत हो गई, लेकिन सरकार ने अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत नहीं दी। मंडेला ने अपने जेल के 27 साल के जीवन में 18 साल रॉबिन आइलैंड पर ही बिताए। 27 साल जिंदगी के, जो जिंदगी के सर्वोत्तम समय होता है जवानी का, वो उन्होंने जेल में बिताया। मंडेला अश्वेत लोगों के प्रतिरोध के प्रतीक बन गए थे। 1982 में मंडेला को रॉबिन आइलैंड से हटाकर पोल्समूर जेल भेज दिया गया। इस दौरान मंडेला की रिहाई के लिए दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव काफी बढ़ने लगा। आखिरकार 11 फरवरी 1990 को तत्कालीन राष्ट्रपति FW डी क्लार्क ने 27 साल से जेल में रह रहे मंडेला की रिहाई की घोषणा की।
इसके साथ ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी गोरी सरकार ने हटाने का ऐलान किया। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक दिन था। एक तरह से ये मंडेला और उनके आंदोलन की जीत और रंगभेदी सरकार की हार थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में मबाशे नदी के किनारे ट्रांस्की के एक छोटे से गांव मवेजो में रोहिलहाला मंडेला का जन्म हुआ। रोहिलहाला का मतलब होता है पेड़ की डालियों को तोड़ने वाला प्यारा और शैतान बच्चा। पिता गडला हेनरी अपने कबीले के प्रधान थे। मंडेला जब बच्चे थे तभी स्थानीय गोरे शासन से विवाद के कारण पिता को कबीले के प्रमुख पद से हटना पड़ा। पूरे परिवार को मवेजो को छोड़कर उससे भी छोटे गांव कुनू जाना पड़ा। कुनू में उस समय ना तो सड़क, ना ही बिजली और ना ही कोई अन्य बुनियादी सुविधाएं थीं। ऐसे हालात में मंडेला का बचपन काफी मुश्किलों और अभावों भरे दौर से गुजरा। When I went to school, the lady teacher, Miss Mdingane, asked, "What is your name?" I told her my African name, Khorislas. She says, "No, I don't want that one. You must have a Christian name." So I say, "No, I don't have one." She says, from today you are going to be Nelson. मंडेला जब 9 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। पिता की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि अब आगे की पढ़ाई कैसे होगी। ऐसे में मंडेला की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी तत्कालीन थुम्बू कबीले के प्रमुख ने उठाई। नेल्सन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ट्रांस्की के क्लार्क बेरी मिशनरी स्कूल से पूरी की। स्कूली शिक्षा क्लार्क बेरी बोर्डिंग स्कूल से पूरी करने के बाद मंडेला ने हेल्ट टाउन के वेसेलियन सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए फोर्ट हरे कॉलेज में दाखिला लिया। फोर्ट हरे कॉलेज अश्वेतों के लिए बनाया गया एक विशेष कॉलेज था, जो उस समय दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों की पढ़ाई के लिए उच्च शिक्षा का एकमात्र केंद्र था। रंगभेद के खिलाफ आंदोलन करने के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। मंडेला के घर वाले अब उनकी शादी कर देना चाहते हैं, लेकिन मंडेला तैयार नहीं हुए और घर से भागकर 1941 में जोहानिसबर्ग आ गए। जोहानिसबर्ग में उन्होंने जीवन यापन के लिए चौकीदार से लेकर क्लर्क तक की नौकरी की। पत्राचार से अपनी स्नातक की डिग्री हासिल की और कानून की पढ़ाई के लिए विटवाटरसरैंड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। इस बीच सन 1944 में उनकी जिंदगी में इल्विस मेस आई और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इस दौरान उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ती जा रही थी और लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुके थे। लोग प्यार से उन्हें मदीबा कहकर बुलाते। रंगभेद के खिलाफ लड़ते हुए वे कई बार जेल भी गए। 1963 में उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र और राजद्रोह के मुकदमे में 27 साल की सजा सुनाई गई। That Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verster prison on Sunday, the 11th of February at about 3 p.m. जेल से रिहा होने के बाद 1991 में नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। दुनिया भर में मानवता और समानता का संदेश देने वाले नेल्सन मंडेला को 1993 में FWD क्लार्क के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। 27 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार बहुनस्लीय और लोकतांत्रिक चुनाव हुए और 10 मई 1994 को 77 साल की उम्र में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति बनने के बाद मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका को हर क्षेत्र में एक मजबूत राष्ट्र बनाने के अनेक उपाय किए। दक्षिण अफ्रीका को एक नई दिशा और दशा देने के बाद 1999 में मंडेला ने खुद को सक्रिय राजनीति से अलग कर लिया। जून 2004 में 85 साल की उम्र में मंडेला ने सार्वजनिक जीवन से औपचारिक संन्यास की घोषणा कर दी और अपने पैतृक गांव कुनू में जा बसे, जहां 5 दिसंबर 2013 को दुनिया की इस महान हस्ती का निधन हो गया। आने वाली सदियों में जब भी इंसानियत का इतिहास लिखा जाएगा, उन्हें हमेशा नई राह गढ़ने वाले के तौर पर याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया महात्मा गांधी से प्रभावित हो रही थी। नेल्सन मंडेला भी उनमें से एक थे। वैचारिक रूप से खुद को गांधी के काफी नजदीक वो पाते थे।
और ये प्रभाव उनके चलाए गए आंदोलनों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। करीब 20 सालों तक मंडेला ने रंग भेद और नस्लवाद के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से अहिंसक आंदोलन जारी रखा। महात्मा गांधी से ही प्रभावित होकर उन्होंने 1952 में नागरिक अवज्ञा आंदोलन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों को सस्ते दर पर कानूनी सलाह देने के लिए अपने साथी ओलिवर टॉम्बो के साथ मिलकर लॉ फर्म मंडेला एंड टॉम्बो की स्थापना भी की। शुरुआती जो जीवन है मंडेला साहब का, वो अहिंसात्मक आंदोलन में ही विश्वास रखने वाला था। ये शाह विलियम एसेकर था जिसकी वजह से मंडेला साहब ने अपने राजनीतिक जीवन में जो एक अहम डिसीजन लिया, उसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका में उमकांथा वी सिजवी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है फियर ऑफ द नेशन, कि जो इस देश का नवयुवक है अब उसको हथियार उठा के लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन इसके बाद इस डिसीजन को लगभग 8 साल के बाद 1970 में मंडेला साहब ने जब अपना एक पत्र लिखा तो उसमें माना उन्होंने कि नहीं, जो ये डिसीजन था उमकांथा वी सिजवी, इस डिसीजन को जो है वो मैंने उस समय पे लिया था, लेकिन मैं आज भी अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास रखता हूँ। गांधी जी ने पहले सत्याग्रही और बाद में महात्मा गांधी बनने की यात्रा दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू की। विश्व को दूसरा गांधी भी इसी धरती ने नेल्सन मंडेला के रूप में दिया। गांधी ने दुनिया को अहिंसा और असहयोग से, औपनिवेशिक अत्याचार और अन्याय से लड़ना सिखाया, तो नेल्सन मंडेला ने शक्तिहीन और कुचले हुए अश्वेत समाज को एकजुट कर शक्तिशाली सामंतवादी और नस्लवादी ताकतों से लड़ना सिखाया। गांधी के स्वदेश लौटने के बाद भी अफ्रीका में अश्वेतों के खिलाफ अन्याय जारी रहा, लेकिन गांधी की प्रेरणा से ये मंडेला का ही संघर्ष था कि दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों को वोट देने का अधिकार मिला। उनके संघर्ष ने बड़ी संख्या में वहां रह रहे भारतीयों को भी ये हक दिया। जब उनको यहाँ भारत में आमंत्रित किया गया था पुरस्कृत करने के लिए, तब भी उन्होंने ये कहा था कि गांधी के रास्ते पर चलकर हम कामयाब हुए, गांधी के चिंतन से हम प्रभावित हुए। गांधी ने सत्याग्रह का जो रास्ता अपनाया, उस रास्ते पर हम आगे बढ़े। तो उन्होंने गांधी के विचार, दर्शन और लोगों के साथ जोड़कर काम करने की रणनीति विकसित की। भारत के साथ मंडेला का रिश्ता हमेशा से विशेष रहा। गांधी के विचारों से मंडेला पूरे जीवन भर प्रेरणा लेते रहे। रंग भेद आंदोलन के दौरान भारत सरकार और भारतीय जनता ने पूरे दिल से दक्षिण अफ्रीका और नेल्सन मंडेला का साथ दिया। 27 साल सलाखों के पीछे गुजारने वाले नेल्सन मंडेला की 1990 में जब रिहाई हुई तो दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास की एक नई इबारत लिखी जा रही थी। रंग भेद के खिलाफ जंग दक्षिण अफ्रीका ने जीती थी, तो इसका जश्न भारत में भी मना। मंडेला का भारत से इतना गहरा लगाव था कि रिहाई के बाद उन्होंने यात्रा के लिए जो देश सबसे पहले चुना वो भारत था, और महात्मा गांधी ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में भारत भी अपने फर्ज से पीछे नहीं रहा। उनकी कुर्बानी और संघर्ष को सलाम करते हुए देश ने उन्हें 1990 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। बाद में 1996 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। 2008 में उन्होंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य और शांति पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने हथियारबंद लड़ाई का रास्ता छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपनाया। लोगों को सत्याग्रही रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार किया। सबसे बड़ा रास्ता तो ये था। और दूसरा ये, जो आज़ादी हासिल करने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया। अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं काम किया, अंग्रेजी सत्ता को बदलने का काम किया, जो गांधी ने कहा था। मंडेला महात्मा गांधी की स्वावलंबन की नीति से भी बहुत प्रभावित रहे।
उन्होंने 2007 के वीडियो संदेश में कहा कि अगर आज देश स्वावलंबन की नीति को आचरण में ला सकें तो विकासशील देशों की गरीबी हट सकती है और विकास आगे बढ़ सकता है। गांधी की अहिंसा और समानता की नीति यूं तो वैश्विक है, लेकिन 20वीं सदी में शायद नेल्सन मंडेला इस बात के सबसे अच्छे उदाहरण हैं कि महात्मा गांधी की विचारधारा आज के दौर में किस तरह से प्रयोग में आ सकती है। लोकतंत्र के संघर्ष के लिए मंडेला ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को अपनी लड़ाई के हथियार के तौर पर चुना। महात्मा गांधी ने रंगभेद के खिलाफ अगर अपनी लड़ाई दक्षिण अफ्रीका में लड़ी, तो नेल्सन मंडेला ने उसी जमीन पर गांधी की विरासत को आगे बढ़ाया, जिसका नतीजा है कि मंडेला को अफ्रीकी गांधी और अश्वेतों का गांधी जैसे नामों से याद किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।